अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये सुबह का टाइम है, तो बच्चों के लिए मिल्क शेक बनाया है, बनाना शेक, तो बस उनको देने जा रही हूँ। और उसी के बाद में मैं थोड़ी सी तैयारी करूँगी। आज मैं चपली कबाब बनाऊँगी हमारे स्टाइल में, जैसे हमारे घर में बनाए जाते हैं, और किस तरह से बनाए जाते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने तीनों बच्चियों को दूध दे दिया और उसके बाद में अब किचन का टाइम है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो हमें कबाब बनाना है। तो कीमा को मैंने धो के पहले ही वॉश करके रख दिया था, और ये मैंने प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक को क्रश कर लिया। और ये मैंने चने लिए हैं छिले हुए, इनको मैं पीस के और कीमे में मिक्स करके और रख दूँगी। आधे घंटे के लिए मैं उस मसाले को सबको बनाकर रख दूँगी, ताकि कीमे में अच्छे से सारा मसाला जज्ब हो जाए। तो ये मैंने हरा मसाला है, ये हरा मसाला और चना और कीमे में मैं अदरक, मिर्ची, लहसुन, हरा धनिया और ये बेसन ले लेती हूँ अगर मेरे पास चिकपी नहीं होते हैं तो। और उसके अलावा फिर मैंने इसमें एक अंडा डाला था और नमक मिर्च डाला था बस, और चाट मसाला डाल दिया था थोड़ा सा। और अब जिस तरह से हम लोग बनाते हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर करीब मैंने 1-1.5 घंटे के लिए इसको रख दिया था ढककर, ताकि मसाला और कीमा अच्छे से एक दूसरे में अब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से तेल गरम करके और बस मैं चपटे चपटे से कबाब बनाकर और उसको रख दूँगी उस पर। ये कच्चे कीमे के कबाब हैं, हमारे यहाँ इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं तो थोड़े श्रिंक हो जाते हैं और थोड़े मोटे हो जाते हैं, इसलिए आप थोड़े से पतले बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और सभी के घरों में बनते हैं, ये कोई ऐसा नया काम नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग बनाते हैं वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़े से कुरकुरे और थोड़े से नरम, जिस तरह से आप खाना चाहें उस तरह से आप इसको बनाएं और सेकें। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे नहीं सेकना है हमें इसको, बिल्कुल तेज़ आंच पर सेकना है, क्योंकि अगर स्लो पे सेकेंगे तो रूखे हो जाते हैं हमारे कबाब, बिल्कुल उनका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और तेज़ आंच में सेकेंगे हम तो थोड़े कड़क भी हो जाएंगे और जूसी से लगेंगे अंदर से। और ये इस तरह से हम टमाटर भी इसी के साथ, इसी के ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं, तो टमाटो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है और बहुत टेंगी से चटपटे से हमारे कबाब बनते हैं। तो सिर्फ ये कबाब और टमाटो इस तरह से खाते हैं हम, और हरे धनिया की चटनी, पुदीना, हरा धनिया, ज़ीरा वाली, इसमें लहसुन भी डाल देते हैं और थोड़ी सी कटाई, वो चटनी हम बना के रख लेते हैं और उससे हम इस तरह से खाते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना इस तरह से टमाटो से खा के। आप देखेंगे, क्योंकि कीमे का जो मुरक्कब मैंने तैयार किया था वो बिल्कुल सिंपल था, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले थे, बस घर के मिर्च, धनिया और अदरक, लहसुन यही डाले थे। और सिर्फ मैंने ड्राई स्पाइसेस में चाट मसाला लिया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा मिर्च और थोड़ा सा नमक लिया था। बस इसी को अच्छे से मैश करके और मिक्स करके और अच्छे से रख दिया था। बस उसमें ज़्यादा कलाकारी नहीं है, लेकिन चटनी वगैरह और ये टमाटर से जब हम खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से इसको सर्व कर लें। चाट मसाला ऊपर से भी मैंने स्प्रिंकल कर लिया था इस पर, और इस तरह से चटनी भी डाल लेते हैं, और फिर जब इसको एंजॉय करते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त। और कभी आप इस तरह से मेरी स्टाइल से अगर आप टमाटो इसके साथ फ्राई करके खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेंगे ये। तो ये हो गई थी अब ये तैयारी। अब बच्चों के लिए जूस बनाने का टाइम हो गया था, तो मैंने नाश्ता हमने चपली कबाब से किया था, और हमारे लिए चाय बनाई थी, और बच्चों के लिए मैं जूस बना रही हूँ। तो मैं आज इसका अनार और एप्पल का जूस बना रही हूँ मैं इनके लिए। तो ये इस तरह से बना लिया था। तो और ये मेरी भतीजी रेडी हो रही है क्योंकि हमें निकलना है अभी सीकर के लिए, बेटे से मिलने जाना है, उसका बर्थडे है, तो बस ये तैयारियों में लगे हुए हैं बच्चे। और मैंने इसके पहले आपके साथ में एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बेजड़ का आटा बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह से हम ये 12-13 किलो का बेजड़ का आटा बना के रख लेते हैं। इसकी रोटी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में,
तो एक छोटी सी क्लिप थी जो मैंने लास्ट डे बनाई थी, इसके पहले वाले दिन, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि तो ये बेजड़ का गुना हुआ आटा है और इसकी मैंने रोटी बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनती है ये। तो इसमें जो है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है और इसमें गेहूं है और ये खट्टे आलू की सब्ज़ी और दाल के साथ हम लोगों ने खाई थी, तो बहुत टेस्टी लगी थी ये। तो इस तरह से बेजड़ की रोटी जब ऐसी देसी स्टाइल में देसी मिट्टी के तवे पे बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम सौंधी। तो कभी कभी इसको बनाते हैं हम तो बहुत अच्छी लगती है, कभी 2-3 दिन तक कंटिन्यू खाते हैं फिर चेंज हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर गेहूं की खाते हैं, फिर थोड़ा से गेहूं से बोर हो जाते हैं, तो फिर इस तरह की रोटी बना के खाते हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। पनीर की सब्ज़ी के साथ गेहूं की रोटी में अगर थोड़ा सा बाजरा वगैरह ये मिला लें, ज्वार बाजरा, तो बहुत टेस्टी और पौष्टिक रोटी बन जाती है। तो इस तरह की कभी कभी चीज़ें अगर खाते रहें तो बच्चों की आदत में रहता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है इस तरह से। और एक ही तरह से खाने से कभी बोर हो जाएं तो ये हमारे राजस्थान में तो बहुत स्पेशल बनती है बेजड़ की रोटी। और ये ऐसे हमारा दिन गुजरा आज का। और ये शाम को हमारे भुट्टे की पार्टी हो रही थी घर में, तो ये हस्बैंड भुट्टे सेक रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में, क्योंकि इसी तरह से सीखे हुए हमें पसंद आते हैं और जो गैस पर सेकते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।